फिल्म की शुरुआत में हम एना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ होती है। दोनों को एक साथ देखकर हम समझ पाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर किसी काम की वजह से जॉन को एना को छोड़कर जाना पड़ता है और एना को भी लगता है कि जॉन जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद भी ना तो जॉन वापस आता है और ना ही उसकी कोई खबर मिलती है। इसके साथ ही अब पूरे 5 साल का समय बीत जाता है और इसी बीते हुए समय के साथ एना भी जॉन के वापस आने की उम्मीद छोड़ देती है। लेकिन कहीं ना कहीं एना उससे बुला नहीं पाई थी। वो दूसरों के सामने ऐसा दिखावा करती है कि वो अपनी ज़िंदगी में जॉन को भूलकर आगे निकल गई है, मगर अंदर ही अंदर वो जॉन को याद भी करती है। इसलिए अब वो जॉन को भूलने के लिए अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट होने का फैसला करती है। साथ ही वो ये भी डिसाइड करती है कि वो अब अपनी ज़िंदगी में किसी भी लड़के के साथ इमोशनली अटैच नहीं होगी। अब इसी तरह कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन जब एना नशे में होती है तभी वहाँ पर उसे एक आदमी आकर संभालता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। अब फ्रैंक एना को नशे की हालत में ही अपने घर लेकर जाता है, जहाँ एना देखती है कि वो उसकी काफ़ी केयर करता है और जल्द ही इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंक एना को बहुत ही ज़्यादा चाहता था और कुछ हद तक एना भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन फ्रैंक के पूछने पर एना उसके साथ लिव इन में रहने से मना कर देती है। इसके बाद हम एक दिन एना को अपने फ्लैट में पेंट करते हुए देखते हैं, जहां वो अभी अभी शिफ्ट हुई थी। तभी वहां एना की मदद के लिए फ्रैंक भी आता है और दोनों वहां पर कुछ देर पैशनेटली एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद फ्रैंक को उसकी मॉम का कॉल आता है तो वो उनसे बात करने में लग जाता है और एना ने घर के लिए कुछ सामान मंगवाया था, इसलिए वहां पर वही सामान वगैरह लेकर एक डिलीवरी मैन आता है, जिसे देखकर एना एकदम से दंग रह जाती है क्योंकि वो डिलीवरी मैन कोई और नहीं बल्कि जॉन था। अब इस तरह इतने सालों बाद जॉन को अपने सामने देखकर एना बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि वो क्या करे और जॉन भी एना को इस तरह फ्रैंक के साथ देखकर सोचता है कि वो उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, इसलिए वहाँ से बिना कुछ बोले ही चुपचाप चला जाता है। यहाँ जॉन के वापस लौट आने से एना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी क्योंकि इसे जॉन के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आ रहे थे। अब इसके बाद एना अपने फ्लैट का एक रूम कैमलिया नाम की लड़की को रेंट पर दे देती है, जो कि बहुत ही खुश मिजाज लड़की होती है। इसके कुछ दिन बाद कैमलिया एक पार्टी देती है जिसमें वो एना के साथ फ्रैंक को भी इनवाइट करती है, लेकिन तभी वहां पर एना से मिलने के लिए जॉन आता है, जिससे वहां देखकर वो खुश तो होती है लेकिन दिखाती नहीं है। यहाँ पर जॉन एना से बताता है कि उसके घर में उसके फादर का अचानक से एक्सीडेंट होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही आ गई, जिसके बाद वो इन चीज़ों में बुरी तरह से फंस गया। इसलिए वो एना से माफ़ी भी मांगता है, मगर उसी वक्त वहाँ पर फ्रैंक आकर एना को अपने साथ डांस करने के लिए ले जाता है। हालांकि एना यूँ तो फ्रैंक के साथ थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में जॉन के साथ बिताए हुए पल ही चल रहे थे, जिस वजह से एना पार्टी में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है। जिसके बाद उसे जब होश आता है तो वो अपने सामने जॉन को पाती है और क्योंकि वो भी अभी नशे में थी इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाती और वो जॉन के साथ वहीं इंटीमेट होने लगती है। जिस दौरान एना की आवाज़ से फ्रैंक की नींद टूट जाती है, इसलिए जल्दी से एना जॉन को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन जाने से पहले जॉन एना के लिए अपना नंबर एक दीवार पर लिखकर छोड़ देता है क्योंकि वो फिर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा था, इसलिए वो एना को उसे कॉल करने को कहता है। अब जॉन के जाने के बाद वहां पर फ्रैंक आता है, जिसके पूछने पर एना बताती है कि वो तो किचन में पानी लेने के लिए उठी थी, मगर तभी फ्रैंक की नज़र दीवार पर लिखे नंबर पर पड़ती है, लेकिन उस नंबर को फ्रैंक ये सोचकर मिटा देता है कि ये किसी ने यूं ही लिख दिया होगा। अब क्योंकि फ्रैंक ने नंबर को मिटाने की गलती कर दी थी, इसलिए एना को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो तुरंत फ्रैंक से ब्रेकअप कर लेती है। साथ ही पहले की तरह जॉन को फिर से गए हुए काफ़ी दिन बीत जाते हैं, इसलिए एना कॉल करके जहां जॉन काम करता था वहां से उसका नंबर पता करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से भी एना को कुछ पता नहीं चलता। आगे हम देखते हैं कि एना को एक स्टूडियो में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की जॉब मिल जाती है, जिससे वो काफ़ी खुश थी। अब एना का बॉस उसकी डिज़ाइन की हुई कॉस्ट्यूम को एक पियर नाम के आदमी को दिखाता है, जो कि एक एक्टर होता है, और उसे एना का डिज़ाइन किया हुआ कॉस्ट्यूम काफ़ी पसंद आता है। इसके बाद पियर एना की काफ़ी तारीफ करता है और उसे पेरिस आकर उसके शो के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का ऑफर देता है, जिसके लिए एना तुरंत हाँ कर देती है। अब इसके बाद एना अपने घर जाती है, जहां हम देखते हैं कि वहां पर कैमलिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रूम में इंटीमेट हो रही थी। इस आवाज़ को एना भी सुनती है और उसे फिर से जॉन की याद आती है, जिसके बाद वो खुद से ही प्लेजर लेकर सो जाती है।
अब जब अगले दिन कैमलिया को पता चलता है कि एना कुछ दिनों के लिए पेरिस जा रही है तो वो एना से उसका रूम तब तक के लिए रेंट पर देने के लिए कहती है, जिसके लिए एना मान जाती है। और जब एना अपना सामान पैक करके निकलने वाली होती है तभी वहां पर वो आदमी आता है जिसे कैमलिया ने रूम दिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है। अब जॉन को इस तरह वहां देखकर एना उससे गुस्से में पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और अब उसे मिलने क्यों आया है। इस पर जॉन कहता है कि उसने एना को अपना नंबर दिया था, लेकिन जब एना ने उसे कॉल नहीं किया तो उसे लगा कि एना अब फ्रैंक के साथ है, इसलिए उसने एना को डिस्टर्ब ना करना ही सही समझा। ये सुनकर एना जॉन से बताती है कि उससे गलती से उसका नंबर मिस हो गया, लेकिन अब एना को जाना था, इसलिए वो वहां से हड़बड़ी में निकलती है, जिस वजह से उसका सामान गिर जाता है। तो जॉन उसकी सामान उठाने में मदद करता है, जिस दौरान दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर उनमें किस होती है। अब यहाँ पर एना को यहाँ रुक जाने का मन कर रहा था, लेकिन वो किसी तरह से अपनी फीलिंग पर काबू करके वहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम एना को पेरिस में देखते हैं, जहाँ वो पियर से मिलती है, जो कि एना को उसका काम समझाता है और फिर एना पेरिस में थोड़ा घूमती भी है। जिसके बाद हम एना को सोफिया के साथ देखते हैं, जो कि एक एक्ट्रेस है और एना उसी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने वाली थी, इसलिए वो सोफिया की बॉडी का मेजरमेंट लेती है। जिसके बाद वहां पर पियर आता है और वो सोफिया को वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके जाने के बाद एना उसकी भी बॉडी का मेजरमेंट लेने लगती है। और तभी मौका देकर पियर एना से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो एना को इसके लिए अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाकर फेवर भी करेगा। लेकिन पियर की इस बात को सुनकर एना को गुस्सा आ जाता है और वो पियर के प्राइवेट पार्ट पर मारकर वहां से चली जाती है, जिस कारण पियर भी वहां से गुस्से में चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम कैमलिया और जॉन को देखते हैं। यहाँ कैमलिया जॉन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, मगर जॉन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वहीं इधर दूसरी तरफ एना के पास सोफिया आती है, जो कि उसे बताती है कि उसने पियर के साथ बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसने सोफिया को भी यही लालच देकर काफ़ी यूज़ किया था। अब यहाँ पर बातों ही बातों में सोफिया और एना दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होती हैं, जिसके बाद दूसरे दिन एना को जॉन की याद सताने लगती है, इसलिए वो अगली फ्लाइट से वापस लौटने का फैसला करती है। और यहाँ जॉन कैमलिया से इंटीमेट तो नहीं होता, लेकिन वो उसके साथ एक ही बिस्तर पर सो जाता है, क्योंकि वो आज की रात काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था। तभी वहाँ पर एना जाती है और दोनों को इस तरह एक साथ देखकर उसको गलतफहमी हो जाती है और वो गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। फिर वो सीधा फ्रैंक के पास पहुंचती है, जहां वो फ्रैंक से उसे इस तरह छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है। लेकिन फ्रैंक अब एना को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं चाहता था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रैंक ने उस रात जॉन और एना को इंटीमेट होते देख लिया था और उसे ये भी पता था कि दीवार पर जॉन का नंबर लिखा हुआ था, इसलिए उसने जानबूझकर उस नंबर को मिटाया था ताकि वो देख सके कि एना को उससे ज़्यादा प्यार कहीं जॉन से तो नहीं। और अब इसलिए वो एना को वापस से जॉन के पास लौट जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि एना चाहे जितना भी इधर उधर घूम ले, लेकिन आखिर में वो जॉन से ही प्यार करती रहेगी। अब फ्रैंक की बात सुनकर एना वापस अपने घर जाती है, जहां वो कैमलिया को एक दूसरे लड़के के साथ देखती है और उससे पूछने पर एना को पता चलता है कि उसे गलतफहमी हो गई थी। जॉन और कैमलिया के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर एना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जॉन को ढूंढते हुए उसी जगह जाती है जहां जॉन उसे पहली बार छोड़ कर गया था। और यहाँ एना और जॉन एक दूसरे की गलतियों को बुलाकर फिर से एक हो जाते हैं, जिसके बाद जॉन एना को अपनी शिप में अपने साथ ले जाता है और कुछ देर बाद दोनों इंटीमेट भी होती हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।